नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति का एक ऐसा नाम है जिसका डंका दुनिया भर के चौपालों पर बज रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है और वो देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर काबिज है। इसके अलावा इस सूची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा व सपा प्रमुख अखिलेश यादव एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर बने हुए हैं। कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट और उसके लिए लगने वाली वैक्सीन का प्रबंधन, विधानसभा चुनावों में भाजपा की मजबूत होती स्थिति से पीएम मोदी की छवि में निखार आया है। इसके अलावा हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22,000 से अधिक युवा भारतीयों को एयरलिफ्ट करके स्वदेश लाने में पीएम मोदी सबसे वास्तविक नेता के रूप में खड़े हुए हैं। शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और चौथे नंबर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। 96 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले योगी आदित्यनाथ 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 6ठे स्थान। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एंटरटेनमेंट जगत से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश आयरिश बॉय बैंड द वांटेड के मेंबर टॉम पार्कर का 33 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन बुधवार को वो जिंदगी की जंग हार गए। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। ब्रिटिश आयरिश बॉय बैंड द वांटेड के मेंबर और सिंगर टॉम पार्कर का निधन हो गया है। वे 33 साल के थे। टॉम पार्कर के निधन का कारण ब्रेन ट्यूमर बताया जा रहा है। टॉम के निधन की पुष्टि उनकी पत्नी केल्सी हार्डविक ने इंस्टाग्राम के जरिए की। इस दुखद सूचना के मिलते हुए सिंगर के फैंस के साथ सेलेब्स भी शोक में डूब गए। बता दें कि टॉम अपने पीछे अपनी वाइफ और 2 बच्चों को छोड़कर गए हैं। गौरतलब है कि टॉम और केल्सी की शादी 2018 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद कपल ने एक बेटी के रूप में अपनी पहले बेबी का स्वागत किया, एक बेटा जिसका जन्म साल 2020 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि टॉम को उनके कैंसर के बारे में अक्टूबर 2020 में पता चला था, जिसके बाद से उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चल रही थी, लेकिन वो आखिरकार दुनिया को छोड़कर चले गए। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। यूक्रेन से जंग की वजह से प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत को आयातित सामानों के भुगतान के लिए एक ऑफर दिया है। भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यूक्रेन से जंग की वजह से रूस पर चौतरफा प्रतिबंध लग रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने आयातित सामानों के भुगतान के लिए भारत को ऑफर दिया है। भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दरअसल डॉलर में भुगतान बंद होने की वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। गौरतलब है कि भारत रूस से मुख्य तौर पर कच्चा तेल और हथियारों का आयात करता है। दूसरी तरफ इसी महीने भारत ने यूक्रेन से सप्लाई बाधित होने की वजह से सूरजमुखी के तेल का बड़ा सौदा भी किया है। रूस के मैसेजिंग सिस्टम SPFS के इस्तेमाल से भारत रुपए रूबल में भुगतान कर सकता है।
हालांकि अभी तक भारत सरकार ने इस ऑफर पर कोई फैसला नहीं दिया है। इसी बीच आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरान इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 31 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1504 में सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था। वे गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरु थे। 1727 में दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में शुमार सर आइजक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हुआ था। 1774 में भारत में डाक सेवा शुरू हुआ था एवं पहला डाकघर खुला था। 1890 में पेरिस का मशहूर आईफिल टावर आधिकारिक तौर पर खोला गया था। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने 20 शिष्यों के साथ भारत की सीमा में पहुंचे थे। 1980 में अमेरिका के महान फर्राटा धावक जेसी ओवेंस का निधन हुआ था। ओवेंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 1990 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 2007 में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फेल्प्स ने 6 स्वर्ण हासिल किए थे। और आज ही के दिन सन 2008 में कृष्णा सोपती को के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2007 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।